So next type of complex permanent tissue that we are going to discuss is phloem. Phloem का काम क्या है? Phloem conducts the food in the plant. Leaves prepare the food, ठीक है, and जो phloem है it conducts the food throughout the plant. ठीक है, जहाँ भी फूड की रिक्वायरमेंट है लीव से लेकर वहाँ तक फूड को ट्रांसपोर्ट करने का, कंडक्ट करने का काम फ्लोएम करता है। और फ्लोएम के इस कंडक्शन में हेल्प करते हैं इसके 4 कंपोनेंट्स। कौन कौन से हैं वो? कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड फोर्थ कंपोनेंट इज़ फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो ये 4 कंपोनेंट हैं फ्लोएम के जो फूड के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया गया है। देखो यहाँ पर सीव ट्यूब शो की गई हैं, दीज आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और इन ट्यूब्स की जो सेपरेट करती है इन ट्यूब्स को, जैसे ये एक ट्यूब है, ये सेकंड ट्यूब है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए सीव प्लेट हैं बीच में। देखो सीव का मतलब होता है छलनी। ठीक है, सीव प्लेट एक ऐसी प्लेट जिसमें पोर्स प्रेजेंट हैं, वो सीव प्लेट होगी। फिर फ्लोएम पेरेन्काइमा है, हमने जाइलम पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ा था। वी नो दैट पेरेन्काइमा सेल्स आर लिविंग सेल्स, इनके पास न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड दीज आर कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स क्या करती हैं, कैसे हेल्प करती हैं, अब इनके बारे में 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स आर स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स इन फ्लोएम टिश्यू। इनको स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक बहुत अच्छा एक्टिवली डिवाइडिंग न्यूक्लियस होता है। दीज आर न्यूक्लिएटेड लिविंग सेल्स विद सेवरल राइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम्स हैं। इसका क्या मतलब है कि एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती हैं ये cells. They have plastids and mitochondria. Their nuclei and nucleoli are relatively large, means they are metabolically active. Prominent nucleus होना, large nucleus होने का क्या मतलब है कि ये cells ऐसी हैं जिनमें continuously division होता जा रहा है और nucleus में बहुत सारे जो components हैं वो बन रहे हैं, इसीलिए इनको metabolically active cells कहा जाता है। और ये एक प्रॉपर प्रेशर ग्रेडियंट मेंटेन करती हैं और सीव ट्यूब के साथ मिलकर, ये किसके साथ मिलकर? सीव ट्यूब्स के साथ मिलकर कंडक्शन ऑफ फूड करती हैं। ठीक है, और इसीलिए कंपेनियन सेल्स और सीव ट्यूब सेल्स को हम सिस्टर सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इनको? दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर सेल्स। Next is phloem parenchyma. It is present in the phloem and the cells of phloem parenchyma are thin walled and living. ये parenchyma की cells living होती हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जाइलम में भी डिस्कस कर चुके हैं। These are living cells. These have 2 फंक्शन, एक तो स्टोरेज का फंक्शन होता है और एक लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड। हमने देखा था कि फ्लोएम का डायग्राम कुछ इस तरह से था, तो ये सीव ट्यूब थी, यहाँ कंपेनियन सेल और इसके साथ में ये पेरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट थी। तो जो लेटरल कंडक्शन है, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? साइडवेज वाली पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो जो भी लेटरल कंडक्शन, यानी कि लेटरल का मतलब होता है साइडवेज कंडक्शन, लेटरल फूड कंडक्शन का काम जो है वो फ्लोएम पेरेन्काइमा सेल्स करती हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांसफर सेल्स, क्योंकि ये फूड ट्रांसफ़र करेंगी। दे आर फाउंड नियर द फाइनेस्ट ब्रांचेस, जो सबसे हल्की पतली पतली ब्रांचेस होती हैं वहाँ ये सेल्स मिलती हैं, यानी कि जो मोस्ट ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का वहाँ पर। एंड्स ऑफ सीव ट्यूब्स इन लीव वेनलेट्स। देखो ये लीव है, ये इसका वेन है, दीज आर वेनलेट्स। ठीक है, इन वेनलेट्स के
में ये प्रेजेंट होती हैं. दीज आर फंक्शनल हियर इन कन्वेइंग फूड, यानी कि कंडक्शन ऑफ फूड. और कंडक्शन ऑफ फूड कैसा? लेटरल कंडक्शन. ओके. सीव ट्यूब्स, दीज आर इलोंगेटेड लिविंग सेल्स, ये भी लिविंग हैं. ठीक है. दीज कन्वे कार्बोहाइड्रेट्स चीफली सुक्रोज, मेन जो कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में कंडक्ट होता है एज अ फूड, दैट इज सुक्रोज. लीव्स, फ्रॉम लीव्स टू रूट्स एंड फ्रूट्स. ठीक है. फ्रूट्स को फूड स्टोर करना है ना. फ्रूट्स जब राइप करेंगे तो उनके पास बहुत सारा फूड स्टोर होता है, तो मैक्सिमम फूड को हमें कहाँ पहुँचाना है? फ्रूट्स के पास. दूसरा, हमें रूट्स के पास पहुँचाना है, क्योंकि रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. लीव्स फोटोसिंथेसिस करेंगे और फूड प्रिपेयर करेंगे. वो फूड सीव ट्यूब्स के थ्रू रूट्स एंड फ्रूट्स तक पहुँचाया जाएगा. सीव ट्यूब इस तरह की स्ट्रक्चर है. हमने अभी फ्लोएम का डायग्राम देखा था, तो इसमें बहुत सारी जो सीव ट्यूब्स हैं वो एक दूसरे से इस तरह से सीव प्लेट से जॉइन होती हैं दोनों एंड्स पे. और इन दोनों एंड्स पे जो सीव ट्यूब्स हैं वो सीव प्लेट जो कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हैं उनके बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से. अगर मान लो ये सीव प्लेट है तो इसके बीच में डिफरेंट पोजीशंस पर सीव पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर प्रेजेंट होने की वजह से ये एक छलनी जैसा अपीयरेंस बन जाता है. इसको हम बोलते हैं सीव प्लेट, और ये पूरी कहलाएगी सीव ट्यूब. सीव का मतलब ही होता है बेटा, सीव का मतलब होता है छलनी. ठीक है. तो दिस इज सीव ट्यूब. नेक्स्ट आर फ्लोएम फाइबर्स. दे फाइबर्स जो हैं इसका मतलब ये किस टिश्यू से बने हुए हैं? स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू से. स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए हैं ये, और स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए हैं तो इनका नेचर कैसा है? दीज आर डेड टिश्यू. ठीक है. डेड टिश्यू है फाइबर्स. दे आर कमर्शियली यूजफुल एज दे पोसेस ग्रेट प्लायबिलिटी एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ. प्लायबिलिटी का मतलब तुम मैकेनिकल स्ट्रेंथ से समझ सकते हो कि इनका जो है फोर्स को रेसिस्ट करने की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा है. तो हमारे पास हमने फ्लोएम के जो कंपोनेंट्स डिस्कस किए उनमें से सिर्फ फ्लोएम फाइबर्स ऐसे कंपोनेंट हैं जो डेड सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. बाकी के सारे कंपोनेंट्स में जो सेल्स प्रेजेंट हैं दैट आर लिविंग सेल्स. एंड फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं. इनको हम बास्ट फाइबर्स भी कहते हैं. एंड दीज आर द सोर्स ऑफ कमर्शियल फाइबर्स. जैसे जूट, हेम्प, फ्लैक्स, ये सब क्या है? फ्लोएम फाइबर्स हैं. एक जो मेन डिफरेंस है, देखो हमने जाइलम पढ़ा और हमने फ्लोएम पढ़ा. जाइलम में तो सिर्फ एक ही कंपोनेंट ऐसा है जो लिविंग है, और वो कौन सा है? जाइलम पेरेन्काइमा. ठीक है. और फ्लोएम के केस में बाकी सब लिविंग हैं, सिर्फ एक टिश्यू ऐसा है या एक कंपोनेंट ऐसा है जिसमें डेड टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज फ्लोएम फाइबर्स. बाकी के सब क्या हैं? लिविंग. और इसमें बाकी के सब क्या हैं? डेड. अदर डेड हैं, और सिर्फ फ्लोएम के केस में वन डेड है. अदर कंपोनेंट्स कैसे सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? लिविंग सेल्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम के केस में एक और डिफरेंस है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो याद रखने लायक है. वो क्या है कि जो जाइलम है वो सिर्फ यूनी डायरेक्शनल फ्लो करता है. यूनी डायरेक्शनल. इसका क्या मतलब है कि यानी कि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि इसका काम वाटर कंडक्शन का है ना, तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर को कंडक्ट करेगा. कहाँ से कहाँ? रूट से लेकर, ऑब्वियसली रूट से लेगा वाटर एंड अप टू शूट्स. फ्लोएम के केस में जो कंडक्शन है दैट इज़ बाई डायरेक्शनल.
बाई डायरेक्शनल का क्या मतलब है कि जब लीव्स ने फूड बना दिया तो प्लांट पार्ट में जहाँ भी फूड की ज़रूरत है, देखो फ्रूट तो यहाँ होगा ऑब्वियसली अपवर्ड डायरेक्शन में, और जो रूट्स होंगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगी, तो ये दोनों ही डायरेक्शन में फूड का कंडक्शन करेगा। अगर फूड की रिक्वायरमेंट फ्रूट की तरफ है तो लीव्स से फ्लोएम फ्रूट को कंडक्ट करेगा, और अगर रूट्स को फूड की ज़रूरत है तो ये इस डायरेक्शन में फूड कंडक्शन करेगा। इसीलिए फ्लोएम का कंडक्शन जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है, जबकि जाइलम जो है यूनी डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस शो करता है। ये दो मेन डिफरेंस हैं जाइलम और फ्लोएम के बीच।